क्या है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए आएगी। कैसे बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के रूप में पूछा है, कौन से रूप में, चार्ज के रूप में। तो देखो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो फिर I इक्वल टू Q बाई टी। क्लियर क्या, यस हाँ। तो अभी जो हमें डायमेंशन दिया है चार्ज का, डायमेंशन ये दिया है ना Q, हाँ, तो इसका डायमेंशन जो है चार्ज का वो Q वैसे ही रखा जाता है, देखो वैसे ही रखा है ऑप्शन में। और टाइम का क्या होता है रे, T1 क्या होता है, हाँ, तो ये Q यानी Q1। क्लियर क्या, हाँ। तो इसको अप लेंगे तो क्या होगा फिर, ये Q1 और ये अप लिया तो T-1। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसको अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये देखो L/m T, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास, और चौथा ये चार्ज है Q, तो Q। अब लेंथ यहाँ है क्या, नहीं, तो 0। मास है क्या यहाँ, नहीं, तो 0। टाइम ये देखो -1, और चार्ज देखो ये Q1, तो ये हो गया करंट का डायमेंशन। क्लियर क्या, तो यही ऑप्शन दिया है, देखो या द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज that have same dimensions in the dimensional formulae of torque and angular momentum are, एक टॉर्क दिया है और एक क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम। इसमें कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है जो सेम है ये पूछा है आपको, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, मास और लेंथ। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। तो एक पहली क्वांटिटी है टॉर्क, मैंने आपको बताया ना, टॉर्क यानी वर्क, यानी एनर्जी, यानी टॉर्क, यानी कपल, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 5 टर्म है ना, इनके एसआई यूनिट सेम है और इनके डायमेंशंस भी सेम है। मैंने आपको बोला है कि वर्क का डायमेंशन याद रखो, क्या है वर्क का, यानी एनर्जी का, L2 m1 T-2। हाँ, तो देखो वर्क का जो डायमेंशन है वो है L2 m1 T-2। क्लियर, हाँ। दूसरा टर्म कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। क्या है, हाँ, तो देखो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम, क्या, इनटू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, और ये डिस्टेंस वैसे ही। क्लियर क्या, तो मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का है मीटर। तो ये क्या आ गया टोटल बताओ, केजी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकंड। तो kg1 ये S1, इसको अप लिया तो क्या होगा, kg1 m2 S-1 है या ना। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, L/m T, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर टू, मास यानी kg1, टाइम यानी T-1। क्लियर, तो देखो वर्क का डायमेंशन ऑलरेडी आपके पास है और लीनियर मोमेंटम का ये आया, तो इसमें सेम बताओ बरा कौन है। ये देखो लेंथ, लेंथ है ना 2 और मास, मास ये देखो 1 टाइम सेम नहीं है,
या -2 है या -1 है, तो किसके डायमेंशन सेम है? लेंथ और मास के। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? लेंथ और मास। ऑप्शन यस। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ इज, ये ऑप्शन डी आएगा, एक्सेलरेशन। क्या आएगा? अब प्रश्न है सर कैसे, तो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। क्या बोला है हमें? एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। तो देखो, एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ, क्लियर? ओके, तो एनर्जी यानी मैंने बताया आपको वर्क, और वर्क यानी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी यानी वर्क, और वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सादे इसमें हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये मास वैसे ही, और लेंथ वैसे ही। फोर्स यानी क्या होता है रे? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये डिस्टेंस वैसे ही, क्लियर क्या? अपॉन ये मास इनटू लेंथ, क्लियर क्या? अब इसमें देखो क्या कैंसिल हो सकता है? तो मास कैंसिल, डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली लेंथ होती है, तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या? एक्सेलरेशन, है कि नहीं? हाँ, तो फिर एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ क्या आ गया? इसका मतलब जो डायमेंशन इसका रहेगा एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ, है या ना? यही किसका रहेगा? एक्सेलरेशन का रहेगा, बरोबर? यस। अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड ऑन क्वांटिटीज वाई एंड जेड एज फॉलोज। वो वाई और जेड के ऊपर डिपेंड है एज फॉलोज, और इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी टैन सी इंटू जेड, जो कि अभी हम इक्वेशन लिखेंगे वो, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस, किसके डायमेंशन सेम नहीं है, ये हमें पूछा है। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। तो हमें दिया इक्वेशन x इक्वल टू, बोलो क्या दिया है? ए वाई प्लस बी इंटू टैन सी जेड, ये दिया है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है तो डायमेंशनली उसमें का हर इक्वेशन का जो टर्म होता है उसके डायमेंशंस क्या रहते हैं? सेम। मतलब जैसे ये एक्स है, ये ए वाई है, और ये बी टैन सी जेड है, इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? सेम। उसके बाद एक और बताता हूँ, ये जो टर्म है कौन? टैन सी जेड, टैन। तो टैन के साथ जो भी टैन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो यहाँ भी ये टैन थीटा, सी जेड यानी अल्टीमेटली क्या है? वो एंगल थीटा, ओके। और एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये सी जेड का डायमेंशन रहेगा क्या? सी जेड कैसी क्वांटिटी रहेगी? डायमेंशन लेस। और ये टैन थीटा जो है, टैन सी जेड यानी टैन थीटा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं। हाँ, तो फिर अभी बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो x का डायमेंशन इक्वल टू रे ए वाई का डायमेंशन इक्वल टू b का डायमेंशन, क्योंकि टैन सी जेड का तो डायमेंशन है नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या बताया कि ये टैन सी जेड, तो सी जेड कौन है? एंगल। क्या है? अरे टैन के साथ जो भी टर्म है वो क्या होता है? एंगल। एंगल का डायमेंशन होता नहीं। कैसी क्वांटिटी है वो? डायमेंशन लेस। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो सी जेड, क्या रे बाबू? सी जेड कैसी क्वांटिटी है? इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? हाँ, क्लियर क्या? ओके, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको इसलिए हम इसको लिखते वक्त c इंटू जेड इक्वल टू, ये देखो c इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ मेंशन करेंगे 1। क्या मेंशन करेंगे? हाँ, तो फिर यहाँ देखो c है ना, इक्वल टू ये 1 अपॉन रे
z, z का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, इसको अप लेंगे तो क्या होगा, है ना, मतलब c का डायमेंशन इज इक्वल टू z टू द पावर -1 का डायमेंशन कैसे आएगा, सेम। अब इधर आओ बरा, ये बताओ कि यहाँ पे x का डायमेंशन इक्वल टू क्या रहेगा रे, a का डायमेंशन इंटू y का डायमेंशन और ये रे b का डायमेंशन। क्लियर क्या? तो फिर मुझे यहाँ बताओ, पहली बात तो मुझे बताओ कि ये y क्या आएगा, ये यहाँ से बताओ बरा, यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, हाँ, x का डायमेंशन अपॉन, है ना। अच्छा, और यहाँ बताओ बरा, ये क्या आएगा, y का डायमेंशन b का डायमेंशन अपॉन a का डायमेंशन, है या ना। अच्छा, तो देखो अभी मैंने यहाँ आपको अलग अलग इक्वेशंस बताए, जैसे ये इक्वेशन ये बताया और ये बताया, हाँ। तो वहाँ आपको जो ऑप्शन दी है उसमें आप देखेंगे कि x और a के डायमेंशन सेम नहीं है। किसके डायमेंशन सेम नहीं है, ये यहाँ से अब देखिए x इक्वल टू क्या है रे, x इक्वल टू क्या है, ay, x इक्वल टू, तो x के डायमेंशन और a का डायमेंशन समान रहेंगे क्या, क्योंकि a के साथ कौन जुड़ा हुआ है, y जुड़ा है। x के डायमेंशन इक्वल टू a और y दोनों के मिलकर डायमेंशन है, तो x का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। बरोबर, कौन सा ऑप्शन है फिर बोलो, ऑप्शन डी। अच्छा, उसके साथ देखो ऑप्शन ए में x और b के डायमेंशन सेम है। अरे बरोबर है ना, ये देखो x और b के डायमेंशन, x का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम है, बरोबर। बी ऑप्शन देखो c और -z के, बरोबर, देखो c और -z के डायमेंशन कैसे समान है। और सी ऑप्शन देखो y और b एंड a, ये देखो y और b एंड a के डायमेंशन कैसे, b अपॉन a के डायमेंशन कैसे है, y और b अपॉन a के डायमेंशन कैसे है, किसके समान नहीं है, ऑप्शन डी x और a के।